तो क्या मनले मौजमान है। तो एपिसोड 34 हमारी जो डेथ नोट की सीरीज़ चल रही है उसका बहुत ही बड़ी एपिसोड है ये वाला भी। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करना जल्दी से जल्दी कर दो और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड का नाम है विजिलेंस। गिवानी ये बात नियर तक पहुंचा देता है। जितनी भी चीज़ें चल रही होती है ना वो मिकामी की और वो सब। नियर कहता है कि हमें मिकामी के और करीब जाना पड़ेगा, पर ध्यान रखना होगा कि शिनिगामी मिकामी से लॉयल है, तो वो मिकामी को बता देगा कि मतलब जो भी शिनिगामी है ना वो उसको बता देगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। आइजावा सोचता है कि लाइट और टाकरा ने कुछ ना कुछ तरीके निकाल लिए होंगे बात करने के। शायद वो लोग लिख के बात कर रहे होंगे। वो लेटर पैड के एक निशान छोड़ देता है उसके पीछे, ताकि उसे पता चले नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब भी आए ना कि लाइट लोग ये लेटर पैड यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाकरा लाइट से मीसा और उसकी एंगेजमेंट वाली बात पूछती है। लाइट बातें घुमा देता है ताकि वो फंस ना जाए बातों में। वो लेटर में लिखता है कि मीसा टी से पहले इंचार्ज थी कीरा की। मतलब वो बताता है कि मिकामी जो अभी है ना उससे पहले मतलब जो मीसा है ना वो थी। उसे पता चल गया था कि मैं ही कीरा हूँ, इसलिए मुझे उसको साथ में रखना पड़ा, वरना मैं उस लड़की के साथ क्यों रहूँगा। कियोमी सोचती है कि लाइट के पास कोई भी और चॉइस नहीं थी ना, इसीलिए वो कीरा के साथ अभी भी लाइट के साथ है और वो किलिंग्स की थी। पर लाइट ने मुझे चूज़ किया उसकी हेल्प करने के लिए। लाइट लिखता है कि सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए, वो और कुछ भी नहीं है, मीसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कियोमी कहती है कि अगर तुम झूठ बोलते पकड़े गए तो मैं ये चीज़ कीरा को बता दूंगी। लाइट कहता है कि तुम कीरा की हेल्प कर रही हो और उसी वजह से हम दोनों दूर हैं एक दूसरे से। वो लेटर में लिखता है कि ये ज़ोर से बोलो। लिखता है मतलब लाइट ने ऐसा लिखा होता है कि तुम साथ में हम खुशी खुशी रहेंगे और कीरा के आसपास नहीं होगा ना तभी ये सब कुछ होगा, कि अगर कीरा हम दोनों के बीच में से चला गया तो हम दोनों पास हैं, वो सब कुछ बताता है। कीरा अरेस्ट हो जाएगा ना तभी ये सब कुछ ठीक होगा। लाइट कहता है कि अगर तुम कीरा को पकड़वाओगी ना तो इसका मतलब ये होगा कि पुलिस के साथ मैं अगेंस्ट हो जाऊंगा और तुम ही कीरा हो और ये सब कुछ पता चल जाएगा सबको। गेवानी मतलब ये दोनों नाटक कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के, तब ताकि जो हमारे मेंबर्स है टास्क फोर्स के उनको कुछ लगे और वो लोग कुछ अलग ही बातें करें। गेवानी मिकामी को एक फुटेज भेजता है। रेस्टर होता है ना वो मिकामी के होठ पढ़ने की कोशिश करता है वो फुटेज के अंदर से, और मिकामी बोल रहा होता है कि क्या तुम शिनिगामी हो। उस शिनिगामी ने जब से मुझे नोटबुक दिया ना तब से वो फिर से अभी तक मुझे मिलने नहीं आया। आइजा मतलब ऐसा बोल रहा होता है मिकामी वो फुटेज के अंदर। आइजावा रूम में जाता है और देखता है कि जो उसने मार्क लगाया था ना वो वहाँ से हट चुका है। 4 में से 2 मार्क जो उसने किए थे ना वो वहाँ से गायब हो चुके हैं, और रूम में से वो जो मतलब जितनी भी चीज़ें उसने की थी ना वो सारी की सारी सही थी, पूरा रूम सही था, बट वो मार्कर गायब था। आइजावा डायरेक्ट नियर से मिलने आ जाता है उसके वहाँ पे। नियर कहता है कि टास्क फोर्स में इन सब में से पहले ही मतलब बाहर हो चुके हैं और सब कुछ। तुम लाइट और टाकड़ा लोग जो भी कर रहे हो ना उसके बीच में मतलब मैं जो कर रहा हूँ ना उसके बीच में तुम लोग मत आओ, यही ठीक रहेगा। बस उन पे मतलब ऐसा बता देता है कि लाइट ही की रहा है और वो सब के, पर मैं पकड़ूंगा नियर उसको ऐसा बताता है आइजावा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में तुम मत आओ, बस उस पर ध्यान दो जो भी चीज़ें हो रही है ना उस पर। जो टाकड़ा और लाइट मिलते हैं और सब कुछ करता है ना, नियर ऐसा बताता है कि तुम सिर्फ ध्यान दो, कुछ करना नहीं है तुम्हें, मेरी हेल्प करो मेरे प्लान में और देखो कैसे एंड होता है कीरा का, ऐसा नियर बताता है। पॉप फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। कियोमी उसे होस्ट कर रही होती है। वो एक थोड़ी देर में बैड न्यूज़ देती है कि ओपनिंग एक्ट जो मीसा करने वाली थी ना, मीसा अमाने करने वाली थी, वो यहाँ पे नहीं आ पाई, इसलिए वो एक्ट नहीं हो पाएगा। एसपीके के मेंबर्स मोगी और मीसा को ले जा रहे होते हैं। एल नियर को कहता है कि मीसा और मोके गायब हो चुके हैं। नियर बताता है कि मैंने ही उन लोगों को कस्टडी में लिया है। मीसा अमाने और मोगी कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो गए हैं, ये किडनैपिंग नहीं है, वो दोनों हमारे साथ ही आए हैं। एल मीसा और मोगी को पूछता है कि नियर ने बोला तुम दोनों ने अग्री किया है, क्या ये बात सही है। मोगी कहता है हाँ ये बात सही है, हम लोग अपने अग्री करके यहाँ पे आए। गीवानी चुपके से मिकामी का जिम लॉकर खोल लेता है। 9 बजे का शेड्यूल टाइम जो मिकामी रोज़ वहीं पे जाता है वो उसके आज तक नहीं तोड़ा, इसलिए उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। नियर ने गेवानी को 31 डेट होती है ना जब मिकामी जिम में होगा तब उस नोटबुक को टच करने के लिए कहा है। नियर बताता है कि मैं चाहता हूँ तुम शिनिगामी दिखे ना, जैसे ही तुम्हें ये बुक टच करोगे उसके बाद तुम्हें शिनिगामी दिखेगी, जैसे ही दिखे ना उसे बुक टच करने के बाद तुम मिकामी का पीछा करते रहना, कुछ भी हो जाए, मतलब शिनिगामी आए ना आए उसका पीछा करते रहना। गेवानी नोटबुक को टच करता है पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता। वो इस बात को नियर को बताता है कि मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है।
नियर मोगी को पूछता है कि तुमने जब इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें, मतलब जब भी ये सब चीज़ें तुमने की थी ना, जब ये की रहा है इन्वेस्टिगेशन और वो सब, उससे मुझे ये बताओ कि नोटबुक के रूल के मुताबिक कोई इंसान मरने से पहले कितने टाइम तक कंट्रोल में रह सकता है। मोगी बताता है कि योत्सुबा ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए 23 दिन तक वो कंट्रोल में रह सकता है। नियर बताता है कि शायद गिवानी है ना, वो कंट्रोल में आ चुका है और उससे बुलवाया जा रहा है कि कोई भी शिनिगामी है ही नहीं वहाँ पे। मतलब जब उसने बुक टच की और ऐसा बोला ना कि यहाँ पे कोई भी शिनिगामी नहीं है, तो शायद वो कंट्रोल में आ चुका है। अगर गिवानी 24 दिन तक ज़िंदा रहा तो मुझे एल से मिलना ही पड़ेगा। 3 जनवरी होती है। लाइट कियोमी को लेटर से मैसेज भेज देता है कि टी को ऑर्डर दो जब सब कुछ कंफर्म हो जाए, और जब बात हो जाए ना तो मुझे कॉल या मैसेज ये टेक्स्ट भेज देना। मुझे तुमको मिलना है, जितना जल्दी हो सके ऐसा मैसेज मुझे भेज देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी और टी की बात हो चुकी है। नियर कहता है कि मुझे देखना है वो फ़ोटोग्राफ जिसमें मिकामी कैसे लिखता था और सब कुछ, जितने भी डिटेल्स है वो सब कुछ चाहिए। मुझे सब कुछ एक एक छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। गीवानी सारी फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर देता है, जो भी उसने नोटबुक में लिखा होता है ना मिकामी ने, वो सब कुछ। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 34 का।